हेलो एवरीवन, मैं मनीषा भारद्वाज। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं शेयर करने वाली हूँ जन्माष्टमी स्पेशल थाली। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हमारा जन्माष्टमी स्पेशल थाली तैयार है। आप इस थाली को जन्माष्टमी पे ज़रूर बनाएं। कृष्ण भगवान इन सभी से बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो चलिए फटाफट से आप जन्माष्टमी स्पेशल थाली बनाना शुरू कीजिए। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रेसिपी है हमारा नारियल का लड्डू। नारियल का लड्डू बनाने के लिए हमें इन सारी सामग्री की आवश्यकता है। नारियल पाउडर, कंडेंस मिल्क, बादाम, काजू, इलायची और घी। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने गैस पे एक कढ़ाई को चढ़ा दिया है। कढ़ाई अब हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें घी को डाल देते हैं। घी भी हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें नारियल के पाउडर को डाल देते हैं। सारे नारियल के पाउडर को हमने डाल दिया है और इसे हम लगातार चलाते हुए और हम भून लेंगे। इसे हमें लगातार चलाते हुए भूनना है, नहीं तो ये नीचे से लग जाएगा। और गैस की फ्लेम को हमने यहाँ पे लो पे रखा है और इसे हम अच्छी तरह से चलाते हुए और भून लेंगे। अच्छी तरह से हम इसे चलाते हुए और भून लेंगे। इस लड्डू को बनाने के लिए हमें ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये फटाफट से बन भी जाता है। नारियल पाउडर हमारा हो चुका है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा कर लेते हैं। अब हमने एक पतीला को ले लिया है और नारियल पाउडर हमारा ठंडा हो चुका है। तो अब हम उसे इस पतीले में डाल लेते हैं। सारा नारियल पाउडर हमने इसमें डाल लिया है और अब हम इसमें काजू, बादाम, इलायची को हमने थोड़ा सा क्रश कर दिया है और थोड़ा थोड़ा कंडेंस मिल्क को डालते जाएंगे और इसे हम मिक्स करते जाएंगे। एक साथ हम इसमें नहीं डालेंगे, पूरा थोड़ा थोड़ा करके हम इसे डालेंगे और अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करते जाते हैं। चम्मच से ये अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे हाथ का यूज किया है। हाथ से ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो हम इसे हाथ से ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम थोड़ा सा नारियल पाउडर सूखा ले लिए हैं और अब हम छोटा छोटा लोई की तरह लेंगे और इसे अच्छी तरह से हाथ से दबाते हुए और लड्डू का शेप देंगे। लड्डू को आप अपने हिसाब से अपने मनपसंद शेप में बना सकते हैं। बस लड्डू को गोल गोल करके और फिर हम इसे नारियल पाउडर में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। बस मैंने एक लड्डू को तैयार कर लिया है। इसी तरीके से हम सारे लड्डू को बना के और तैयार कर लेंगे, गोल गोल बना के, और इसे नारियल के पाउडर में ऊपर से डिप कर देना है। बाकी के बचे हुए नारियल के लड्डू को हम इसी तरीके से बना लेते हैं। हमने सारे लड्डू को तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट रेसिपी शुरू करते हैं। नेक्स्ट रेसिपी है हमारा धनिया पंजीरी। तो धनिया पंजीरी बनाने के लिए हमें इन सारी सामग्री की आवश्यकता है। धनिया पाउडर, घी, नारियल पाउडर, चीनी पाउडर, बादाम, काजू, इलायची, मखाना और किशमिश। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने गैस पे एक कढ़ाई को चढ़ा दिया है और कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें घी को डाल देते हैं। घी भी हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें सबसे पहले मखाना को भून लेते हैं। मखाना को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। गैस के फ्लेम को हमें यहाँ पे लो पे ही रखा है और इसे हम अच्छी तरह से भून लिए। मखाना हमारा हो चुका है तो हम इसे निकाल लिए हैं। अब हम इसमें नारियल के पाउडर को भून लेते हैं। इसे भी हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। लगातार चलाते हुए इसे हमें भूनना है। नारियल का पाउडर भी हमारा भून चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम वापस से इसमें घी को डाले हैं।
और अब हम इसमें काजू और बादाम को भून लेंगे। ये सारा कुछ भूनने के बाद बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सारा कुछ को अच्छी तरह से भून लिया है। और घी में भूनने के बाद तो इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। और जन्माष्टमी पे धनिया पंजीरी बनाना बहुत ज़रूरी होता है। लगातार चलाते हुए हम काजू और बादाम को भी हम भून लेंगे। गैस की फ्लेम को हम यहाँ पे लो पे ही रखे हैं। बस इसे चलाते हुए और हमें भूनना है। आप मेरे इस तरीके से एक बार धनिया पंजीरी ज़रूर बनाएं और बनाने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपका धनिया पंजीरी कैसा बना है। मेरा हर एक रेसिपी आप जन्माष्टमी पे ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि जन्माष्टमी स्पेशल थाली हमारा कैसा है। तो हमारा काजू बादाम रोस्ट हो चुका है, तो हम इसे निकाल लिए। वापस से हम इसमें घी डाले हैं और धनिया पाउडर को डाल देते हैं और इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। धनिया पाउडर को हमें अच्छी तरह से लगातार चलाते हुए भूनना है, नहीं तो ये बहुत जल्दी नीचे से लगना शुरू हो जाता है। और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पे ही रखे हुए हैं और इसे हम लगातार चलाते हुए और भून लेते हैं। इसे भूनने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस 1 से 2 मिनट में ये अच्छी तरह से भून जाएगा। तो लीजिए, हमारा धनिया भी भुन चुका है, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो मैंने सारा कुछ एक बाउल में ही निकाल के रखा है, मखाना और ये धनिया पाउडर। अब हम इसमें नारियल का पाउडर डाल देते हैं और किशमिश, काजू और बादाम को भी मैंने इसी में डाला है। तो हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें चीनी पाउडर को डाल देते हैं, इलायची का पाउडर, आप चाहें तो इलायची को क्रश करके भी डाल सकते हैं। अब हम इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए, हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। हो गया हमारा धनिया पंजीरी तैयार। अगर आपको हमारा धनिया पंजीरी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए अब हम नेक्स्ट रेसिपी शुरू करते हैं। नेक्स्ट रेसिपी है हमारा पंचामृत। पंचामृत बनाने के लिए हमें इन सारी सामग्री की आवश्यकता है: दही, घी, दूध, शक्कर, शहद, तुलसी का पत्ता और हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स को लिया है। इसमें हमने गाय के दही और गाय का दूध और गाय के ही घी को हमने यूज किया है। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक बाउल को लिया है। इसमें सबसे पहले हम दूध को डाल दिए। इसके साथ ही हम इसमें गुड़ को डाल दिए। पंचामृत बनाने के लिए हमें 5 चीज़ की ही ज़रूरत होती है: दूध, दही, घी, शहद और गुड़। अब हम इसमें दही को डाल देते हैं। अब हम इसमें शहद को डाल देते हैं। बाकी इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स को डाला है, आप चाहें तो आप ड्राई फ्रूट्स को स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट को डाल देते हैं। अब हम इसमें घी को डाल देते हैं। अब हम इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद पंचामृत का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स डाला है। बस अब हम इन सभी को अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। पंचामृत को बनाने के लिए हमने कच्चा गाय का दूध लिया है। कच्चा गाय के दूध से ही पंचामृत बनता है। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ तुलसी के पत्ता को डाल के और मिक्स कर लेते हैं। अब हमारा पंचामृत तैयार है। जन्माष्टमी पे पंचामृत भी बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट रेसिपी शुरू करते हैं। नेक्स्ट रेसिपी है हमारा सामा के चावल का खीर। तो सामा के चावल खीर बनाने के लिए हमने यहाँ पे दूध, सामा के चावल, बादाम, काजू, किशमिश और चीनी और इलायची को लिया है। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले चावल को धो के और फिर इसे भिगो के रख देते हैं। अब हम गैस पे एक कढ़ाई को चढ़ा दिए हैं। अब हम इसमें दूध को डाल देते हैं। दूध को हम अच्छी तरह से उबाल लेंगे। दूध हमारा उबल चुका है। तब हम इसमें चावल को डाल देते हैं। समा के चावल आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा और इसे आप आसानी से व्रत में बना के खा सकते हैं। तो अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। और बीच बीच में चलाते हुए हम इसे पका लेंगे। ये खीर बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है।
इसे हमें चलाते रहना है ताकि ये नीचे से लग ना जाए। अब हम एक चावल को उठा के और चेक करते हैं। देखिए अभी ये चावल आसानी से पिस नहीं रहा है, मतलब ये खीर अभी पका नहीं है। तो इसे हम और पकाएंगे। इसमें हम इलायची को डाल देते हैं। अब हम इसमें काजू को डाल देते हैं, बादाम को भी डाल देते हैं। अब हम इसमें किशमिश को डाल देते हैं और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें चीनी को डाल देते हैं और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि खीर जो है वो अच्छी तरह से मीठा हो जाए। अभी हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं और अब हम एक चावल को उठा के चेक करते हैं। देखिए आसानी से पिस रहा है, मतलब हमारा जो खीर है वो अब बन चुका है। इस खीर में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये फटाफट से बन के रेडी हो जाता है। तो हम गैस को ऑफ कर दिए हैं। अब हमारा जो खीर है वो बन के रेडी है। हमारा खीर तैयार है। आप इस जन्माष्टमी पे हमारा जन्माष्टमी स्पेशल थाली रेसिपी ज़रूर बनाएं। और अगर आपको हमारा जन्माष्टमी स्पेशल थाली रेसिपी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।